हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला कैसे बनाते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं। यानी कि 4 फार्मूले के बारे में हमने डिस्कस किया था, संगणित सूत्र, अणुसूत्र और संरचना सूत्र और रेखीय सूत्र। इन चारों सूत्रों के बाद, इन चारों फार्मूलों के बाद आज हम आपको इन फार्मूलों के बारे में और डिस्क्रिप्शंस बताएंगे और इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में बताएंगे और आज हम इनको आपको साइक्लिक और एसाइक्लिक चेन के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपको आज बनाना है 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, या ऑक्टेन मान लो, 8 कार्बन वाला बनाना है और 2 पे ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन। एक एग्जांपल और हम आपका क्लियर कर देते हैं। एक तो ये ऑक्टेन 8 कार्बन चेन है, ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन आपको दिए गए हैं, ठीक है। और 2 पे आपको ब्रोमो, सबके बीच में ऑक्टेन एन आ रहा है ना, इसका मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सबके बीच में आपने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद 2 पर ब्रोमो जोड़ना है, 2 पर आपका ब्रोमीन जुड़ गया है, ठीक है बच्चों। अब ये काम जब पूरा हो जाता है उसके बाद हम वैलेंसी पूरी करते हैं हाइड्रोजन से। करिए, इसकी वैलेंसी 1 हो गई, 2 3 4, इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसकी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आप देखेंगे हर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है। देखिए, ये जो बीच वाली वैलेंसी होती है दोनों के लिए गिनी जाती है, ये इसके लिए भी गिनी जाएगी और इसके लिए भी काउंट होगी, ठीक है। इसी तरह ये वाली इसके लिए भी काउंट होगी और इसके लिए भी काउंट होगी, ठीक है। तो देखिए, इनसे हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो बच्चों, ये जो फॉर्मूला बना है दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, यानी कि संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका हो गया। अब बच्चों, आपको आई होप कि कोई डाउट इसके अंदर नहीं आएगा कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका बनाना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो कार्बन जो है वो 8 है, C8, और हाइड्रोजन अगर मैं गिनूं, काउंट करूं, तो 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 14 और 2 16 और 1 17, ठीक है। तो ये आपके पास H हो गया 17 और एक आपके पास ब्रोमीन आ रहा है। तो आपका ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणु सूत्र, ये आपका हो गया। तीसरा, अगर हम बात करें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले की, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं बच्चों? जो भी कार्बन होते हैं उनको जिगजैग लाइन से बॉन्डेड लाइन बनाते हैं और कॉर्नर के द्वारा, यानी कि कार्बन कोने जो होते हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें 8 कॉर्नर बनाने हैं। ये पहला जिगजैग लाइन बनानी है, जिगजैग, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो, ज्वाइन कर दो। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1। तो दिस इज द ऑक्टेन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखेंगे, ना तो कार्बन को शो करते हैं ना हाइड्रोजन को। ये जो कॉर्नर होते हैं ये कार्बन को शो करते हैं, इसमें हमें कार्बन को शो नहीं करना है, बस खाली कॉर्नर को शो करना है। इन कॉर्नर का मतलब ये कार्बन ही होता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर के कार्बन पर ब्रोमीन अटैच करना है, तो दूसरा इधर से गिनो चाहे इधर से, कौन सा गिनोगे? इधर से गिनेंगे तो ये उठा है, तो यहाँ पर आपका ब्रोमीन लगा दो। दिस इज द 2 ब्रोमो ऑक्टेन। यहाँ पर 2 ब्रोमो ऑक्टेन का लाइन फॉर्मूला, लाइनर, यानी कि हम इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया बच्चों, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। अब हम चौथा है कंडेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को ओपन करना भी मुश्किल समझते हैं बच्चे, इसको देख के समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला कार्बन CH3, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, दैट इज CH3। अब इस पर आ जाओ, इस पर आपको एक तो CS दे रखा है लेकिन अलग सब्स्टिट्यूट आ गया Br, तो इसको मैंने कहा था कल आपसे कि आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो इस तरीके से। आगे बढ़ जाओ, फिर आपके पास CH2, फिर आगे बढ़ जाओ CH2, फिर आगे बढ़ जाओ CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला। एक भी बॉन्ड लाइन यहाँ पर दिखाई नहीं देगी और ये फॉर्मूला कंडेंस फॉर्मूला है,
फिर चारों फॉर्मूले आपके पास हो गए बच्चों। तो ये था ओपन चेन के लिए, ये किसके लिए था बच्चों? ओपन चेन के लिए। लेकिन अगर हमारी चेन क्लोज हो, इसमें कार्बन एक ओपन चेन बना रहा है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे से अटैच नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पहला कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से और पांचवा वापस पहले जुड़ जाता है, तो एक बंद चेन बन जाती है। उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि क्लोज साइकिल अगर आ जाए, बंद चक्र अगर आ जाए, ठीक है ना, क्लोज रिंग अगर आ जाए कार्बन की, तो फिर उनकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये पहला कार्बन है CH, ये दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है और तीसरा चौथे से जुड़ा हुआ है, वापस पहले जुड़ा हुआ, सॉरी, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से और तीसरा दोबारा पहले से जुड़ जाए, तो ये जो बना है ये क्लोज साइकिल बननी है, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ बैलेंस से पूरी करते हैं। इस कार्बन की देखो 1 2 तो हो गई, 2 बाकी है, तो 2 बाकी है, तो हम यहाँ 2 लगा दे। इस कार्बन की 1 2 हो गई, 2 बाकी है, इसकी 1 2 हो गई, 2 बाकी है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें पहला कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे जुड़ा है, और ये जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है, बंद श्रृंखला का ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, संरचना सूत्र है। इसका नाम भी अभी हम बताएंगे, क्या नाम है इसका? नाम है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन नाम है बच्चों इसका, ठीक है, ये याद रखना। क्या पढ़ा रहे हैं? साइक्लोप्रोपेन। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया साइक्लोप्रोपेन का, संरचना सूत्र मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। अगला हम बताते हैं इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनाए सर। देखिए इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सही रहेगा। बॉन्ड लाइन में ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और तीनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दिस इज द, ये इसका ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कुछ नहीं करते बच्चों, कार्बन को कोने से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी भी हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द साइक्लोप्रोपेन, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो साइक्लोप्रोपेन। तो ये भी साइक्लोप्रोपेन है, ये भी साइक्लोप्रोपेन है। फर्क क्या है? अच्छा ये दोनों बराबर है, मैंने इक्वल का साइन लगाया है, ठीक है। तो फर्क क्या है दोनों में? ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए देखो हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में C1 2 3 तीन कार्बन है, C3 हाइड्रोजन 6 है, S6 है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो तीन तरह के फॉर्मूले यहाँ पर गिवन है, एक तो स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड लाइन, एक मॉलिक्यूलर। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ बनी हुई है, तो कोई सी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में दे दे, आप उसके तीनों फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कंडेंस फॉर्मूला सर कैसे बनाएं? बच्चों इन स्ट्रेचिंग फॉर्मूलों के कंडेंस फॉर्मूले जो होते हैं बच्चों, वो पॉसिबल नहीं होते हैं। इनके हम या तो ये वाला फॉर्मूला, अगर इसका भी आपको कंडेंस फॉर्मूला लिखना है तो कई जगह ऐसे लिख दिया जाता है, जैसे ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2 और ये इस तरह लिखे जाते हैं इनके कंडेंस फॉर्मूले, ठीक है। लेकिन बच्चों ज्यादातर आपको जो काम आएंगे वो ये फॉर्मूले ही काम आएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए। तो जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी आपके बॉन्ड लाइन फॉर्मूले ही यूज होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ये, ठीक है, इसका हमें नाम लिखना है। तो बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर में नाम से पहले एक वर्ड लगा देते हैं साइक्लो, सबसे पहले ये वर्ड चलेगा। देखा सर स्ट्रक्चर साइक्लिक है, साइक्लो। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट, और चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, क्या बन जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। दिस इज साइक्लोब्यूटेन। नाम से पहले एक वर्ड लगता है बस साइक्लो। अगर साइक्लिक चेन है, चक्रीय श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है, पहला कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा कार्बन चौथे से और चौथा कार्बन फिर से 1 से जुड़ गया, तो ये साइक्लिक चेन हो गई। तो ऐसा देखते ही नाम से पहले हमें एक वर्ड जोड़ना है, वो है साइक्लो। चलिए एक और लीजिए,
इसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए, इसका हमें नाम बताना है। तो पहला कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा दोबारा पहले से। तो बच्चों स्टार्टिंग वही नाम से पहले वर्ड जोड़ेंगे साइक्लो, और 5 के लिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 10वीं क्लास से, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो एन क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन। ये मैं अभी आपको आईयूपीएसी नहीं सिखा रहा, जब मैं आपको आईयूपीएसी सिखाऊंगा तब भी इनके नाम सिखाऊंगा। अभी केवल मैं आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये सिखा रहा हूँ। तो अगर अब मैं यहाँ पर हाइड्रोजन बंध निकालूं, अगर मैं कहूँ इसमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताओ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन साइक्लोब्यूटेन, इसके अंदर मुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने हैं। अब कई बच्चों का ध्यान नहीं जाता है कि यहाँ हाइड्रोजन छुपा हुआ है। अब कई बच्चे कहते हैं 1 2 3 4, ये सिग्मा सर, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। कई बच्चे कहते हैं 4 सिग्मा, आंसर गलत, ये रॉन्ग हो गया। कई बच्चे इसको देखते कहते हैं, मैंने कहा है फाइंड आउट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दिख रहे हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, जो दिख रहा है वो तो कर देंगे, तो इक्वल में लगा देते हैं 3 सिग्मा, आंसर रॉन्ग, गलत। क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि ये एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, यहाँ हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो चलिए मैं अब यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालता हूँ, ये गलत है, इसमें सही करते हैं। तो जब सिग्मा पाई बॉन्ड निकालोगे तब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 1 कार्बन, 2, 3 और 4, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो 1 2 तो हो गई, 3 4, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, इसकी देखो 1 2 तो हो गई, 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, इस कार्बन की 3 4, इस कार्बन की 3 4। अब निकालो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब ये पूरा हो गया कंप्लीट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 और 12, तो टोटल 12 सिग्मा आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 4 तो ये हो गए और 2 2 2 2 इनके हो गए, तो टोटल 12, 2 2 4 4 और 2 6 और 2 8 8 और 4 12, तो टोटल आंसर आएगा 12 सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 0। 0 पाई बॉन्ड है, 12 सिग्मा बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस स्ट्रक्चर में, इसके अंदर निकालो, सब पे 2 2 जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि दिख नहीं रहे लेकिन होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होती है, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालो, तो देखो 1 2 3 4 5 सिग्मा तो ये हो गए, और हर एक कार्बन पर 2 2 सिग्मा हो रहे, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, तो टोटल आपके पास बच्चों आ गए 15 सिग्मा, और पाई जो है वो 0, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं बच्चों, ये रहा अगला एग्जांपल आपका, आपको इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है। दिस इज द साइक्लोप्रोपीन, इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना है। देखो बच्चों ध्यान से देखना, इस वाले कार्बन को देखो, इसकी 2 वैलेंसी हो रही है, 1 और 2, 2 तो हो रही है लेकिन 2 बाकी हैं। इस वाले कार्बन की 1 2 3 हो रही है, 1 बाकी है। इस वाले कार्बन की भी 1 बाकी है। अब 2 मत लगा देना, 2 लगाती ही कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं, इसको बड़ा करके देखो, ये लो, अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। तो इस कार्बन की देखो 1 2 3 और 1 वैलेंसी हम लगा देते हैं हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी पूरी। इस कार्बन की आ जाओ 1 2 3, ये चौथा हाइड्रोजन हम लगा देते हैं। इस कार्बन की आ जाओ 1 और 2 हो रही है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हैं। तो चलिए सिग्मा बॉन्ड कितने इसमें बच्चों, देखो 1 2 और 3, ठीक है, 4 5 6 और 7। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो टोटल सिग्मा हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड, 7। और पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ रहा है 0, सॉरी यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा है 1, ये पाई बॉन्ड है।
तो एक पाई है और 7 सिग्मा है इस स्ट्रक्चर के अंदर। इसका नाम है बच्चों साइक्लोप्रोपीन। क्या नाम है इसका? साइक्लोप्रोपीन। तो इस तरह स्ट्रक्चर को खोलना पड़ता है, तब जाके हमें पता लगता है कि इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं मैं आपको, ताकि आपके दिमाग से चीजें सारी क्लियर हो जाए। हम इनका हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन छोटा सा ले रहा हूं क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। ये लीजिए, और मुझे इस कार्बन पर मैंने यहां जोड़ दिया Br। इसके अंदर मुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक रहा। मैं नंबर डाल देता हूं 1 2 3 और 4 कार्बन है। मुझे C3 कार्बन का संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन C3 कार्बन का, इसका C3 का मतलब तीसरे नंबर के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना है। देखिए क्या क्या होगा, अच्छे तरह देख लेना। इस कार्बन को मुझे 1 2 3 वैलेंसी पूरी हो रही है, एक वैलेंसी बाकी है। तो मैं एक काम कर देता हूं, एक हाइड्रोजन लगा देता हूं। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहां पर एक कार्बन है, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन मैं अपनी तरफ से लगा देता हूं। मुझे पता है यहां पर हाइड्रोजन 3 होंगे। इसकी पूरे हो गए। इसके देखो 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट। इसकी देखो यहां अभी भी 3 वैलेंसी बाकी हैं, 1 2 3। ये भी कार्बन है पहले नंबर का। तो बच्चों अब मुझे इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है इसका। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हुए इस कार्बन के, तीसरे नंबर के कार्बन के? 3। लोन पे कितने हुए? 0। तो मैंने बताया था 3 + 0 = 3 और आंसर आ जाएगा sp2। तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा सिग्मा बॉन्ड निकालना है मुझे। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? आ जाओ सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं स्टार्टिंग से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड है। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों? 11। ठीक है, पाई बॉन्ड देख लेते हैं। पाई बॉन्ड हमेशा यहां होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो पाई बॉन्ड कितने बच्चों यहां पर? एक पाई बॉन्ड। तो इस तरह आप किसी भी स्ट्रक्चर को पूरी खोलकर उसमें सिग्मा, उसमें पाई बॉन्ड, उसका हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी कार्बन का, कोई से भी नंबर है कार्बन का, ये फाइंड आउट कर सकते हो। अब बच्चों इन सब के बाद अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताई ये चीजें, लेकिन अब हम वास्तव में ऑर्गेनिक कंपाउंड को यानी कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उनका नाम करेंगे। तो ये सब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद लेकिन आपको अपनी बुक के एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल जो बुक में गिवन है वो आपको खुद सोल्व करने हैं। ठीक है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं डबल बॉन्ड होगा, कहीं सिंगल बॉन्ड होगा। कंडेंस फॉर्मूले को खोलना है, खोल के हर एक फॉर्मूले की स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 12.4 12.5 12.6 आपको करने हैं कंप्लीट। ठीक है, 12.4 12.5 12.6 आपको कंप्लीट करना है। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।